हाय फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको बोला था कि हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे विद अ न्यू वीडियो एंड वी आर बैक विद अ सेकंड वीडियो इन दिस सीरीज़। एंड हम सोच रहे हैं कि हर हफ्ते एक वीडियो आए ऐसे ही जैसे अभी हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट दिस हैशटैग ग्लिच। बेसिकली जब भी आप कोई चीज़ पोस्ट करते हो इंस्टाग्राम पे तो उसकी रीच आती है विथ हैशटैग्स होम, प्रोफाइल, एक्सप्लोर, ये सारे ऑप्शंस होते हैं जिससे कि रीच आती है अदर। तो एक तरीका ऐसा है जिससे कि आप उस हैशटैग को एक्सपैंड कर सकते हो। मतलब अगर आपकी हैशटैग की रीच आई है 1900 समथिंग, तो आप उस हैशटैग को एक्सपैंड करके आप ये पता लगा सकते हो कि कौन सा हैशटैग पे आपके सबसे ज़्यादा रीच आई है। तो ये आप कैसे करोगे, ये एक छोटा सा ग्लिच है जो कि बहुत ही मज़ेदार है और ये विद इन द इंस्टाग्राम ऐप है। आपको कुछ भी नहीं इंस्टॉल करना, कुछ ही नहीं है, सिर्फ आपको कुछ चीज़ें करनी है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो फटाफट से शुरू करते हैं। और जो लोग नए लोग हैं उनको मैं बता दूँ कि मेरा नाम पंकज प्रजापति है एंड आई मेक वीकली वीडियोज़ ऑन दिस, और एटलीस्ट प्लानिंग टू मेक। सो ये हमारी सेकेंड वीडियो है। अब इसमें देखते हैं कि ये एक्चुअल में क्या है कि ये जो इनसाइट्स हैं वो एक फ्रेंड के हैं, एक फॉलोअर के हैं, एक अच्छा दोस्त है शटर्स यूनाइटेड। तो उस भाई ने ये इनसाइट्स हमसे हमारे साथ शेयर किए हैं। हमें ये चीज़ पहले से पता थी, लेकिन अगर आप मेरी इनसाइट देखो तो मेरी इनसाइट में जब मैंने ये ग्लिच जब एक्टिवेट किया तो इसमें यूनिट डिजिट्स गायब हो गए थे। तो इस भाई ने मेरी हेल्प करी, शटर्स यूनाइटेड, थैंक यू भाई। तो इसने अपने इम्प्रेशंस और इसने अपने रीच का स्क्रीनशॉट भेजा। सो बेसिकली अगर आप मेरे वाले में भी देखो तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और ये एक्चुअल में वही स्क्रीनशॉट है और वही रीच है जो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, जिसमें हैशटैग 13,000 चले थे लेकिन फॉलोज एक आया था, इफ़ यू रिमेंबर। तो वही वाली चीज़ है ये। बस उसमें मैंने ये ग्लिच एक्टिवेट किया है और ग्लिच एक्टिवेट करने की वजह से मुझे इस पोस्ट के इंडिविजुअल हैशटैग मुझे समझ में आ गए कि फैशन मॉडल सनसेट, इन सब से मेरी बहुत ज़्यादा रीच आई है। तो आप ये कैसे कर सकते हैं, हम इसके बारे में बात करते हैं। इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप इस ग्लिच को कैसे एक्टिवेट कर सकते हो और आप अपने पैसे कैसे बचा सकते हो। पैसे कैसे बचा सकते हो वो पॉइंट बाद में आएगा, इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। सेकंड पॉइंट भी आपको समझ में आ जाएगा। थर्ड पॉइंट ही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये ग्लिच आपको पता लग गया तो इस इन्फॉर्मेशन से आप अपना इंस्टाग्राम ग्रोथ कैसे और बढ़ा सकते हो, या आपको ये ग्लिच कहाँ हेल्प करने वाला है, बेसिकली ये चीज़। तो हम फटाफट से ये 3 चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। तो अब एक्टिवेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पोस्ट में जाना है, आपको प्रमोट ऑप्शन जो आता है, प्रमोट ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो प्रमोट ऑप्शन पे क्लिक करते आपको ऐसे स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे आपको अपनी प्रोफाइल पे चीज़ें भेजनी है। इसके बाद आपको जो ऑडियंस सिलेक्शन होता है वो आपको ऑटोमेटिक नहीं करना, आप ऑटोमेटिक से भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एक बहुत सही चीज़ बता रहा हूँ। अगर जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं पेड प्रमोशन में, या जो भी लोग पेड प्रमोशन करते हैं, कभी भी अपनी ऑडियंस ऑटोमेटिक मत सेलेक्ट करना। नीचे जाके मैनुअल का एक ऑप्शन आता है, मैनुअल ऑडियंस सेलेक्ट करना। मैनुअल ऑडियंस में जाके आपको वो ऑडियंस सेलेक्ट करनी है जिनका कंट्री का डिनोमिनेशन इंडिया से कम है, मतलब जो इंडिया से गरीब कंट्रीज़ हैं बेसिकली, जिनका डॉलर्स के मुकाबले रुपीज़ की या उनके करेंसी की वैल्यू नंबर्स ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने बांग्लादेश चूज़ किया है तो वो आपको कंट्री चूज़ करना है। मैंने बांग्लादेश कंट्री चूज़ किया था, नेपाल कंट्री, श्रीलंका कंट्री, ये सब मैंने बहुत पहले से सेव किया हुआ है। तो आप जितनी गरीब आप कंट्री चूज़ करोगे उतना आपको उस हिसाब से कन्वर्जन ज़्यादा देगा। ऑटोमेटिक में क्या होता है, ये आपको कहीं भी इंस्टाग्राम दिखाने लगता है तो आपको वो रीच नहीं मिलती। अगर आप मैनुअली सेलेक्ट करते हो तो 4 to 5 टाइम्स आपको ज़्यादा रीच मिलेगी डेफिनेटली। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको वैल्यू सेलेक्ट करनी है। आपने सबसे कम सेलेक्ट कर लिया जस्ट टू बी ऑन सेफ साइड, और ड्यूरेशन भी सबसे कम सेलेक्ट कर लिया, 1 दिन की 80 रुपये 1 दिन, जस्ट टू बी ऑन सेफ साइड। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर आप इस ऐड को एक्चुअल में रन करने में इंटरेस्टेड हो, कभी भी 80 रुपये की ऐड मत चलाना, उसके डबल अमाउंट की चलाना और डबल दिन के चलाना। मतलब 160 रुपये आप 1, 2, 3, 4, 5 दिन 200 रुपये की आप चला सकते हो, बट फिलहाल हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, वो एक डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर। सो बेसिकली आपने ये किया। इसके बाद आपने क्रिएट प्रमोशन पे क्लिक कर दिया जैसा हाईलाइट किया हुआ है। अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद क्या हुआ, अब इसके बाद आप डायरेक्टली, अब यहाँ से बहुत ध्यान से सुनना, क्रिएट प्रमोशन पे क्लिक करते ही आप अपने पोस्ट पे वापस आ जाओगे। आप अपने पोस्ट पे बस वापस आओगे जब, तो आपके पास एक ही मौका होगा, सिर्फ एक मौका होगा, आप व्यू इनसाइट्स पे जाके देख सकते हो। इस पोस्ट पे अगर आपने व्यू इनसाइट किया तो आपको वो इनसाइट दिखा देगा, और उसमें वो हैशटैग के साथ वो डिफरेंट हैशटैग की जो डिफरेंट रीच आई है वो भी आपको दिखा देगा।
अब ये ग्लिच क्यों है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अब क्या है, अब आप बोलोगे कि जैसे मैंने 80 रुपये तो खर्च कर दिए भाई, लेकिन अब प्रॉब्लम है कि इसमें जब आपने पेंडिंग अप्रूवल हो रहा है आपका ऐड का, तो आप वो काट नहीं सकते। आप वो यहाँ कोई ऑप्शन नहीं होता कि आप वो ऐड काट सको। आप पेंडिंग अप्रूवल में भी क्लिक कर दोगे, कुछ भी करोगे वो आपकी ऐड नहीं कटेगी। आपकी 80 रुपये लगने थे वो लग गए, लेकिन आप उसे काट कैसे सकते हो? आप काट कैसे कर सकते हो, मतलब आप इस ऐड को कैसे काट सकते हो? आपको ये ऐप इंस्टॉल करनी है जिसका नाम फेसबुक एड्स मैनेजर। ये ऑफिशियल ऐप है, कोई थर्ड पार्टी ऐप नहीं है, ऑफिशियल इंस्टाग्राम की ऐप है, फेसबुक की ऐप है। आपको पता होगा इंस्टाग्राम और फेसबुक सेम ही ओन्ड है, मतलब सेम कंपनी ओन करती है फेसबुक को, इंस्टाग्राम को। फेसबुक एड्स मैनेजर, इवन आप इसका व्हाट्स न्यू वाला सेक्शन चेक करोगे तो व्हाट्स न्यू में लिखा हुआ है क्लियरली, एड सेट एंड डुप्लीकेशन, एडिटिंग एड्स क्रिएटेड विद इन इंस्टाग्राम और एंड मोर डिटेल ऑडियंस टारगेटिंग। इसमें जो आप ऐड क्रिएट करते हो तो आप ऐड को आप क्रिएट कर सकते हो, उसको मॉड्यूलेट कर सकते हो, मोर लिंक क्लिक्स या मोर एंगेजमेंट, मोर कमेंट्स, मोर सेव्स, टन्स ऑफ ऑप्शन है। जब आप इंस्टाग्राम में ऐड चलाते हो तो आपको कोई ऑप्शन नहीं देता। फेसबुक एड्स मैनेजर में जब आप ऐड चलाते हो तो आपको बहुत सारे ऑप्शन है। ये अपने आप में एक वीडियो का पार्ट है, मैं एक दिन ढंग से बैठ के समझाऊंगा कि लेकिन उसके लिए रिस्पॉन्स चाहिए। मतलब बहुत लोग शायद पेड एड्स नहीं चलाते, तो अगर आप पेड एड्स चलाते हो तो आप बताना, यहाँ कमेंट करके बताना, डीएम में एक बार बता देना या जो भी बताना। मैं इस पे फेसबुक एड्स मैनेजर पर डेडिकेटेड एक वीडियो भी बना दूंगा। आपको करना क्या है, फेसबुक एड्स मैनेजर में गए तो जैसे वहाँ मैंने इंस्टाग्राम की ऐड चलाई, यहाँ आपको मुझे ऐड दिख गई, वो ये देखो इंस्टाग्राम पोस्ट सनकिस्ट क्रिएटेड होम, ये आपको दिख गई, वो वही ऐड है। अब इसमें आपको क्या करना है, ये जो 3 डॉट वाला बटन है इस पर क्लिक करना है, तो आपको ऑप्शन दिखाएगा ये इनएक्टिव डुप्लीकेट एडिट बजट कंपेयर डिलीट। आपको बेसिकली डिलीट कर देना है। वहाँ इंस्टाग्राम की ऐप में आपको डिलीट का ऑप्शन नहीं देता है, वहाँ से आप डिलीट नहीं कर सकते हो। वहाँ एक बार आपने 80 रुपये लगा दिए तो लगा दिए, तो आप ये वाला काम पहले कर लेना। आप ये वाला काम जब पहले कर लोगे तो आपको वो ऐड एक्टिव और इनएक्टिव का ऑप्शन देगा। आप ऐड जो है वो इनएक्टिव कर देना और ये ऐड डिलीट कर देना। जब तक आप इनएक्टिव नहीं करोगे शायद तब तक डिलीट का ऑप्शन नहीं आता, एक बार आप चेक कर लेना। बेसिकली आपको ये ऐड डिलीट करनी है, वो जो आप 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो ये डिलीट का ऑप्शन आ जाना चाहिए, आ जाएगा। तो लेकिन क्या है कि इस ग्लिच की खास बात है कि ग्लिच जो है वो वंस पर पोस्ट ही है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि मैंने अब एक बार ऐड चला दी, एक बार ऐड मैंने काट दी, ठीक है, अब सेकंड टाइम मैं उसी पोस्ट की ऐड चलाऊं तो हो सकता मुझे ना दिखे। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, और ये नहीं दिखती क्योंकि ये ग्लिच चाहिए ओनली वंस पर पोस्ट ही है। इसी वजह से जब मैंने सेकंड टाइम वो ग्लिच ऑन किया, तो जब अभी मैं पेंडिंग अप्रूवल पीछे था तो मैं सेकंड टाइम आपको दिखा नहीं पाया, क्योंकि वो मैंने पहले का ही स्क्रीनशॉट सेव है। आप सेकंड टाइम इसको नहीं रिसीव कर सकते, लेकिन आप एक बार कर सकते हो। तो आपको बेसिकली यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अभी हम थर्ड पार्ट पे नहीं आए हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है। यहाँ तक ये है कि आपने कैसे एक्सेस करा ये ग्लिच के हिसाब से, आपने कैसे इनसाइट्स देखे, और वो जो इस ग्लिच को चलाने के लिए जो आपने ऐड चलाई थी उस ऐड को आप कैसे डिलीट कर सकते हो। सिंपल सा काम ये है। अब इसके बाद है पार्ट 3। पार्ट 3 है कि इस ग्लिच को इंस्टाग्राम ग्रोथ के लिए कैसे यूज़ करना है। मतलब कि अगर आपको किसी भी पोस्ट के हैशटैग का बाइफर्केशन आपको समझ में आ गया, किसी भी पोस्ट के हैशटैग का आपको ये समझ में आ गया कि उस हैशटैग में कौन सा हैशटैग पे आपके कितने इंप्रेशन जा रहे हैं, मतलब कि आपका पोस्ट और आपकी प्रोफाइल किस हैशटैग पर टॉप मार रही है, किन सेट ऑफ हैशटैग्स पर टॉप मार रही है, तो आप उसे इंस्टाग्राम ग्रोथ के लिए कैसे यूज़ कर सकते हो। ये अब हम पार्ट 3 पे आ रहे हैं। पार्ट 3 पे जंप करने से पहले भाई अगर देखते देखते इस वीडियो को लाइक कर देना, बहुत बहुत अच्छा लगेगा। और इंस्टाग्राम एक्चुअल में इंस्टाग्राम की मोनेटाइजेशन के लिए 1000 सब्सक्राइबर एक क्राइटेरिया है, तो 750 के आसपास है हमारे। अगर अभी देखते देखते आप कर दोगे सब्सक्राइब तो बल्ले बल्ले, फिर और क्या। तो अब हम आते हैं तो उस इनसाइट पे। तो उस इनसाइट पे क्या है कि ये मुझे समझ में आ गया कि फैशन मॉडल सनसेट, इन पे जो है मेरा वो ये काम किया है। मतलब इस पे मुझे ये मुझे डेटा मिल गया पर पोस्ट, ये मुझे एक पोस्ट से डेटा मिला है। ऐसे ही आपको ये सेम काम करना है बाकी पोस्ट में। मतलब आपको अपनी रिसेंट की जितनी पोस्ट हैं उनमें आपको ये चीज़ अप्लाई करनी है, और ये चीज़ आपको अप्लाई करने के बाद अपनी रिसेंट पोस्ट में आपको तब तक अप्लाई करनी है जब तक इंस्टाग्राम खुद ही से या तो पैच नहीं कर देता, जिसके बहुत चांसेस हैं। जो सेकंड ऑप्शन जो मैंने इसमें लिखा हुआ है कि रोल्स आउट इट एज अ न्यू फीचर। देखो होता कि आप थोड़ा चीज़ों को समझो कि इंस्टाग्राम ये वाली चीज़ है एज अ फीचर रोल आउट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इंस्टाग्राम कभी नहीं चाहता कि आप एक पर्टिकुलर हैशटैग के फेवरेबल हो, एक पर्टिकुलर हैशटैग को तब तक
कैश इन करो, तब तक मिल्क करो उस चीज़ को जब तक वो मतलब ख़त्म ना हो जाए। तो इंस्टाग्राम कभी भी, इसीलिए इंस्टाग्राम बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन में आपको हैशटैग का बाइफरकेशन नहीं दिखाता। उसके पास होता है लेकिन वो दिखाता नहीं है जब तक आप ये ग्लिच ना एक्टिवेट करो। तो वो इसीलिए नहीं दिखाता, फिर लोग बाकी हैशटैग यूज़ ही नहीं करेंगे। तो इंस्टाग्राम जो फर्स्ट ऑप्शन है कि आप इसको तब तक यूज़ कर सकते हो जब तक इंस्टाग्राम इसको पैच नहीं कर देता, उसके चांसेस बहुत कम है, मतलब उसी के चांसेस हाई हैं, और रोल्स आउट डेट न्यू फीचर का चांसेस बहुत कम है। तो जब तक इंस्टाग्राम पैच नहीं कर देता आप ये चीज़ें देख लो। और ये आपको करना कैसे है, आपको कलेक्शन बनाना है हैशटैग का अपनी नीश के हिसाब से। जैसे आप ट्रैवल करते हो, स्ट्रीट करते हो, जो भी है, तो आप उसमें डिफरेंट हैशटैग में ट्राई करो और आपको कलेक्शन पता लगेगा कि कौन कौन से ऐसे हैशटैग है जो कि आपके टॉप में दिखा रहा है। टॉप 5-6 हैशटैग कौन कौन से दिखा रहा है, आप उनको 2-3 के सेट बना लो, 2 हैशटैग 3 हैशटैग का सेट बना लो। सेट बनाना इसलिए भी ज़रूरी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि इसमें मैं एड ऑन में कवर करना चाह रहा हूँ, कि इसमें कभी भी आप लगातार 30 पोस्ट में या फिर लगातार 30 डेज, विच एवर इज अर्लियर का मतलब मान लो अब अगर आप दिन में 2 पोस्ट करते हो तो आप 15वें दिन आपका 30 पोस्ट खत्म हो जाएंगे। तो मैं 15वें दिन की बात कर रहा हूँ। और अगर आप 2 दिन में 1 पोस्ट करते हो तो 1 महीने में आपके शायद 15 ही पोस्ट हो। तो 1 महीना या फिर 30 पोस्ट जो भी आपका पहले खत्म हो रहा है, तब तक आप सेम सेट ऑफ हैशटैग्स रिपीटेडली यूज़ कर सकते हो, कुछ नहीं होगा। उसके बाद आपको चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए हर सेट के 2-3 आप क्रिएट कर लेना, 2-3 आप अलग अलग सेट का यूज़ करके आपको समझ में आ जाएगा। तो जब तक ये ग्लिच अवेलेबल है तब तक उन्हें यूज़ करो। तो इसीलिए 2-3 सेट्स जो हैं वो पर नीश एडवाइजेबल है, कि जितने आपका जो नीश है उसमें हर नीश में 2-3 आपने सेट अपने निकाल लिए, ठीक है। अब क्या करना है, हर सेट जो है वो 15 से 27 नंबर का हो सकता है या उससे कम का भी हो सकता है। तो हर सेट में 15 से 27 का है, ठीक है। तो आपने 15 हैशटैग, 20 हैशटैग, 27 हैशटैग जो भी निकाल लिए, उनका आपने अलग अलग सेट बना लिया, ठीक है। उसके या तो आप ये कर सकते हो, या तो आप दूसरी चीज़ ये कर सकते हो कि आप रेलेवेंट हैशटैग यूज़ कर सकते हो। रेलेवेंट हैशटैग की स्ट्रैटेजी क्या होती है कि जैसे रेलेवेंट हैशटैग जो इंस्टाग्राम खुद रिकमेंड करता है, इंस्टाग्राम कभी भी नहीं बोलता कि आप 30 के 30 हैशटैग डालो। इंस्टाग्राम वालों ने खुद बोला है, हम बॉर्न ऑन इंस्टाग्राम प्रोग्राम के पार्ट है, उन्होंने ये बात खुद बोली है कि इंस्टाग्राम चाहता है कि 4 to 5 हैशटैग आप यूज़ करो और सुपर रेलेवेंट यूज़ करो। ये मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख लेना। उसमें मैंने ये बात बताई थी कि आपको हैशटैग यूज़ करने हैं बहुत स्पेसिफिक, जो पिक के आपके डायरेक्टली रिलेटेड हो, डायरेक्टली कोऑर्डिनेटेड हो। जैसे पिछले में बताया हैशटैग फैशन, हैशटैग मॉडल, इसमें वो उस पिक ने टॉप किया था। तो ये चीज़ है, तो आपको 4 या 5 हैशटैग यूज़ करो, बहुत रेलेवेंट वाले करो। अब रेलेवेंट वाले का क्या मतलब है कि अगर आप 15 हैशटैग यूज़ कर लोगे तो वो हैशटैग फिर 15 डोर्स खुल जाएंगे उसके, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, बहुत अच्छे से कंसेप्ट बताया था। तो आप जो हैशटैग के दरवाजे हैं वो 5-6 दरवाजे ही खोलो हैशटैग के, और सुपर इंपॉर्टेंट वाले हैशटैग जिसमें आपके सुपर रेलेवेंट वाले हैं, जिसमें आप टैग टॉप मार सकते हो, वो वाला आप खोलो। तो या तो 15-27 वाला कर लो, वो स्प्रे एंड प्रे वाला हिसाब किताब है कि आपने 15-27 हैशटैग मार दिया, जिसमें टॉप मार जाए। और दूसरा है कि आपने टारगेटेड 6 या 7 हैशटैग यूज़ करे हैं और उसमें आपके पोस्ट ने टॉप कर दिया, और वो 6-7 वही हैं जिनमें आपने ग्लिच के थ्रू आपको पता लग गया कि उन हैशटैग में टॉप करेगा ही करेगा। अभी का ये हाल है कि अगस्त का ये हाल है कि ये अल्टीमेट टूल है हैशटैग का। ये हैशटैग का इससे बढ़िया कोई टूल है नहीं अवेलेबल, क्योंकि जो भी आप कोई ऐप यूज़ करते हो वो आउटसाइड ऑफ इंस्टाग्राम होती है, उनका अपना सिस्टम होता है। बट ये हैशटैग्स, आपको सबसे बड़ी बात है कि हैशटैग्स आपको इंस्टाग्राम खुद निकाल के दे रहा है। इंस्टाग्राम आपको खुद इस ग्लिच के थ्रू ये चीज़ बता रहा है कि कौन से हैशटैग्स पे आपके पोस्ट ने से कितनी रीच आई है। ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन होती है, जो कि जिसके ऊपर बहुत सारी कंपनियां लगी हुई हैं, लेकिन वो नहीं बता पाती, एक्यूरेटली नहीं बता पाती। तो इंस्टाग्राम के खुद से आपको ये चीज़ पता लग रही है, तो बहुत बढ़िया बात है। और जितने आपके दोस्त वोस्त हैं उनको भी ये बात बता देना। पता नहीं कब पैच हो जाए, पता नहीं ये सिस्टम कब बंद हो जाए, लेकिन जब तक ये है तब तक ग्लिच, जब तक आपको पता लग रहा है तब तक उन हैशटैग्स का कलेक्शन आप अपना बना लो, ठीक है। और अभी जाना मत, अभी एक आध चीज़ शायद और है, बस नहीं और तो नहीं है। खैर सब्सक्राइब कर लेना भाई, और अगले वीक हम फिर आएंगे एक दूसरी वीडियो के साथ, कुछ और बढ़िया। और ये वीडियो मैं सोच रहा हूँ पहले मैं यूट्यूब पे डालूंगा, उसके कुछ टाइम बाद मैं इंस्टाग्राम पे अनाउंस करूँगा। क्योंकि होता क्या है कि जब आप बीमार होते हो तो आप देखते हो कि जब आप कभी बीमार होते हो तो आप बीमार होते ही अगर आप गोली खा लोगे तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा ना। वो आपने बीमार होते ही गोली खा ली तो आपने बॉडी का इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं होने दिया। तो जब आपने बॉडी का इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं होने दिया और आपने डायरेक्टली गोली खा ली,
तो आपका बॉडी उस हिसाब से रिएक्ट नहीं करेगा, आपके बॉडी गोली के एडिक्ट हो जाएगा। तो वो चीज़ मैं टेस्ट कर रहा हूँ कि पहले मैं इसे यूट्यूब पे डालूंगा और यूट्यूब का ओरिजिनल परफॉर्मेंस मैं मेजर करूँगा बिना किसी प्रमोशन के। यूट्यूब का अपना ऑर्गेनिक रीच इसे कितना प्रोवाइड कर रहा है, उसके बाद मैं इंस्टाग्राम पे इसे डालूंगा। सेम रीज़न से नेक्स्ट जितनी वीडियोज़ आएंगी वो सब पहले यूट्यूब पे आएंगी। उसके हो सकता है कि अगली वीडियो में मैं 1 दिन का टेस्ट करूँ या 2 दिन का टेस्ट करूँ, 2 दिन तक मैं यूट्यूब पे ऐसे ही छोड़ दूँ, उसके बाद देखूँ। तो आप जब भी अगर चाहते हो कि आपको सबसे पहले पता लगे तो आप बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि आपको सबसे पहले समझ में आता रहे। और दोस्तों की अपने हेल्प करना या शेयर वेयर करना। और हमारा 1K का टारगेट है सब्सक्राइबर का, जो कि फर्स्ट स्टेज होती है मोनेटाइजेशन के लिए, कि आपको 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। और सेकंड चीज़ होती है कि आपको 4000 वॉच आवर्स चाहिए। तो सेकंड पे हम बाद में आएंगे, अभी तो फर्स्ट का टारगेट है हमारा कि 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाए। तो अगर आप यहाँ तक देख रहे हो, आपको कोई भी नई चीज़ पता लगे जो आपको नहीं पता लगी थी, तो आप सब्सक्राइब कर देना। और नेक्स्ट वीक हम डेफिनेटली आ रहे हैं एक और मस्त सी वीडियो लेके। और ये वीडियो कैसी लगी इसमें भी ज़रूर कमेंट में बताना। मैं पिछली वीडियो के भी सारे कमेंट देखे हैं। आई रियली अप्रिशिएट इट। थैंक यू वेरी मच। एंड बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके रिस्पॉन्स से। ठीक है, डेफिनेटली मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीक प्रॉबेबली। टिल देन, थैंक यू, सी यू ऑफ, बाय बाय।